देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल, यही हमारा टॉपिक है। आज हमको यही पढ़ना है। और यह जो है कि डीएलएड जो है, जो बीटीसी होता है, उसके 4th सेमेस्टर में चैप्टर जो है इंक्लूड किया गया है। तो आज हमको पढ़ना है सर्कल। तो सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले इसके पीछे भी हम सर्कल के बारे में कई वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक जो है बताए गए हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल के बारे में यानी कि वृत्त के बारे में जानने से पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या होता है कि सतत बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो किसी एक बिंदु से सारी बिंदुओं की दूरी आपस में बराबर हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यह क्या है, सतत बिंदुओं का यह क्या है, एक बिंदु पथ है। ठीक है ना, सतत बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी एक बिंदु से इन सारी बिंदुओं के बीच की दूरी को हम सारी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है। अब देखिए, अब वृत्त में कुछ और जो है कि वैल्यू दिए गए होते हैं। जैसे होता क्या है, वृत्त की जीवा होती है। ठीक है ना, जीवा। तो देखिए यह वृत्त की जीवा है, जिसे इसको हम डिनोटेट करते हैं नाम से AB से। तो देखिए इसका डिफिनीशन जो होता है, वृत्त की जो जीवा होती है वह होती है कि वृत्त के परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम कहते हैं वृत्त की जीवा। ठीक है। उसके बाद जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए इसका नाम OP रख दें। तो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और इसको स्मॉल r से डिनोटेट किया जाता है। उसके बाद जो है अगला होता है व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक है ना। अब देखिए यह वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती हो, उसी को हम कहते हैं वृत्त का व्यास। देखिए वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या में जो संबंध होता है वह होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। यानी कि हम यह कह लेते हैं R = D/2। देखिए यही वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में संबंध होता है। उसके बाद जो है वृत्त का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, यह होता है πr²। इस वीडियो में यही मूल हमारा जो है टॉपिक है। यदि वृत्त की हमको परिधि निकालनी हो, जैसे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है 2πr। देखिए वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही दोनों फार्मूले होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सतत बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वही वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है ना। अब आइए इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो है कि सॉल्व करके हम बताते हैं कैसे होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिया गया, जैसे मान लीजिए कि यह सर्कल है। ठीक है ना। इसका व्यास दिया हुआ है जो केंद्र से होकर के जाता है, जैसे PQ नामकरण इसका कर दिया जाए। कह रहा है कि यह 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त का जो है कि क्षेत्रफल बताइए। इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, तो वृत्त का व्यास, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², चूँकि हम जानते हैं। लेकिन यह जो वैल्यू दिया है वह D = 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या होता है D/2, या फार्मूला होता है, यानी R = 14/2, यह कैंसिल हो जाएगा तो R = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है बहुत ही आसानी से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यह वृत्त का क्षेत्रफल = πr²। ठीक है ना। और जो है देखिए पाई का मान 22/7 कांस्टेंट वैल्यू होता है और R² यानी कि 7 का स्क्वायर। तो देखिए यह 7 एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 22 × 7 यानी 7 × 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कि इस सर्कल का क्षेत्रफल होगा। अब इसी में हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी परिधि भी बताइए, किसकी परिधि कितनी होगी। तो देखिए वृत्त का परिधि निकालने के लिए यहाँ हम आपको बता दें, वृत्त की
परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालते हैं तो 2 पाई आर फार्मूला होता है, 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा 2 गुणे 22, ठीक है ना, यानी कि 44 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की जो परिधि होगी कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह का यदि वैल्यू दिया गया हो, ठीक है ना, तब जाकर के हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से इनका क्षेत्रफल और इनके वृत्त की परिधि की माप जो है कि निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक हमारा दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया है, देखिए, ठीक है। अब जो साइकिल का पहिया है, कह रहा है कि इसका जो व्यास है, यहाँ देखिए यह व्यास है, वह जो है 77 सेंटीमीटर है। साइकिल के पहिए का व्यास जो है 77 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है कि यह जो साइकिल का पहिया है वह जो है 0.242 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना, इतनी दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है कि यह जो साइकिल का पहिया 77 सेंटीमीटर है और इसको 0.242 किमी दूरी तय करने में पूछ रहा है कि कितना राउंड लगाएगा, कितना चक्कर घूमेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले हम बता देते हैं कि कोई भी साइकिल का पहिया हो या कोई भी सर्कल हो, वह जब भी घूमता है तो वह अपने राउंड, एक राउंड में जब भी घूमेगा वह 2 पाई आर की दूरी ही घूमेगा। एक राउंड में जब भी घूमेगा 2 पाई आर की दूरी ही घूमेगा। जैसे मान लीजिए कि हाँ आपको बताते हैं कि यह एक सर्कल है, अगर यहाँ से हम इसको काट करके सीधा कर दें तो इतना ही दूरी चलेगा जो सर्कल रोटेट करके बनाया गया है, ठीक है ना, यानी कि यह 2 पाई आर की दूरी चलेगा। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना दूरी तय करेगा, तो पहले देखिए दूरी किलोमीटर में है और जो व्यास दिया हुआ है वह सेंटीमीटर में है। तो दोनों को हम एक सिस्टम में कर लेंगे, या तो दोनों को एमकेएस में कर लेंगे, नहीं तो सीजीएस में कर लेंगे। कहने का मतलब है या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे और नहीं तो इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसका निकाल लेते हैं रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए d इक्वल टू दिया है यहाँ पे, d इक्वल टू 77 सेमी, तो r इक्वल टू हो जाता है d/2, यानी r बराबर हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर। यह हमारी हो जाएगी त्रिज्या। उसके बाद जो है तब हम क्या करेंगे, इसका परिधि निकालेंगे, इसका जो है परिधि निकालेंगे इस साइकिल के पहिए का। तो यह हो जाएगा साइकिल के पहिए की परिधि, तो यह होता है 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 77/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल या 7 से 7 कैंसिल, यानी यह हो जाएगा 22 गुणे 11। तो देखिए 11 दूना 22 और 11 दूना 22 2 24, इतना सेंटीमीटर होगा। साइकिल का पहिए का जो परिधि होगी वह 242 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं किलोमीटर को, इस किलोमीटर को हम सेमी में कन्वर्ट कर लेते हैं या इस सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। या फिर जो है 1 सेमी बराबर होता है, हम चूँकि जानते हैं 1 सेमी इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए अब जाकर के हम इस किलोमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर यह हो जाएगा 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिए यानी कि 0.242 किमी बराबर यह हो जाएगा 0.242 गुणे यह हो जाएगा 1 लाख, ठीक है ना, 2 या और 3 या 2 4 1 5, ठीक है ना। अब देखिए 3 स्थान से दशमलव समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा
242 गुणे 100, 242 गुणे 100, ठीक है ना। यह हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि तो इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24,200 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए साइकिल का राउंड, तब लिखेंगे यहाँ पे साइकिल के पहिए का चक्कर, तो कितना है, कुल दूरी कितना चला है 4200 और 242, यह कैंसिल होगा, यानी कि 100 चक्कर लगाएगा, 100 चक्कर लगाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पुटअप करता है तो देखिए इस मेथड से जो है बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यह बहुत ही इजीली मेथड है और इसमें जो दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो हम एक और बताते हैं आपको, देखिए हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से है, आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, यह मैदान है, ठीक है ना, मैदान। इस मैदान के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, रास्ते का जो चौड़ाई दी गई है 0.7 मीटर दिया गया है और मैदान का जो रेडियस है 4.9 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि केवल इस भाग का हमको पूरे का जो है कि क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर रास्ते के साथ अगर यहाँ तक क्यू तक आते हैं तो पूरा रेडियस हो जाएगा 5.6 मीटर और यदि केवल मैदान का रेडियस यहाँ देखा जाए तो 4.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दिए गए हैं, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यदि इसकी त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हम R1 मानते हैं और छोटे वाले की त्रिज्या R2 मानते हैं, तब लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई स्क्वायर, होता है पाई स्क्वायर। अब देखो तो हमको इस मेथड, इस पे हम सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, या तो इस पूरे रेडियस को लेकर के बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस रेडियस को लेकर के छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम घटा देते हैं तो इस रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल जाएगा। यह एक मेथड है। दूसरा मेथड है, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं दूसरे मेथड से, वह इससे कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इजीली होगा। देखिए यहाँ पे हम बस r की जगह r स्क्वायर के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यदि बड़े का यदि हम R1 माने हैं तो यह हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले को रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ बताते हैं, इसका मान पाई। अब देखिए इसको देखिए, बड़े वाले का क्या है 5.6 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, और माइनस 4.9 का स्क्वायर। देखिए यह हो गया। अब जो है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर बहुत ही इजीली तोड़ सकते हैं, यानी कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। देखिए इस पर तोड़ेंगे पाई इन ब्रैकेट, यह देखिए 5.6 धन 4.9 और दूसरे में 5.6 माइनस 4.9। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर हम इसको बहुत ही आसानी से तोड़ दिए, ठीक है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पाई, देखिए इन ब्रैकेट 10.5, ठीक है ना, गुणे 0.7, ठीक है ना। 10.5 का 0.7 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं 22/7 और यहाँ पे देखिए 10.5 का 0.7 में यदि गुणा करते हैं तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 7.35। यदि हम इस पूरे का कैलकुलेशन करते हैं, चूँकि हम आपको बता दें कि पाई का मान 22/7 और 22/7 को यदि दशमलव में लिखना होता है तो 3.14 वैल्यू होता है। तो पूरा यहाँ पर रख करके यदि हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा
23.10। अब देखिए अब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है कि बहुत ही आसानी मेथड से हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह सेकंड मेथड था। पहला में बताएं कि बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे भी रास्ते का जो क्षेत्रफल निकला है 23.10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इस मेथड से जो है कि सर्कल के लगाए जाते हैं। यह जो है टॉपिक जो है आपको पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है, सर्कल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिप्लोमा यानी कि इसमें कह लिया जाए बीटीसी या डीएलएड में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर ही दिया गया है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं।